राधे राधे मित्रों, देखिए कई कमेंट थे आपके कि ये श्रीमद् भगवद गीता जी का संस्करण दिखाइए, गीता प्रेस से आता है। ये तत्व विवेचनी है हिंदी टीका। तो आज इस ग्रंथ को देखने वाले हैं। बहुत सुंदर संस्करण है, गीता प्रेस की ओर से ये प्रकाशित होता है और टीकाकार हैं जयदयाल गोविंदिका जी। तो बढ़िया संस्करण है और तत्व विवेचनी कोई इतना छुपा हुआ तो नहीं है कि किसी को मालूम ना हो। सबको मालूम है कि तत्व विवेचनी टीका किसकी लिखी है। तो भी थोड़ा बहुत अगर गीता प्रेस से जुड़े हुए ग्रंथों को पढ़ते हैं उनको मालूम है तत्व विवेचनी टीका क्या है। तो इसके संस्करण तो बहुत आते रहते हैं, छोटे रूप में, बड़े रूप में, बहुत ज़्यादा बृहदाकार भी आता है। तो कई संस्करण हैं। तो इस वाली टीका की ज़्यादा मांग आ रही थी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको। इससे पहले भी देखिए ये वाला संस्करण मैंने दिखाया था आपको, मिलता जुलता ही है, बस थोड़ा सा अंतर है इनमें। बाकी कॉस्ट वाइज देखा जाए तो ये थोड़ा कम, ये लगभग दूने रेट पे मिल रहा है। मूल्य चाहे दूना हो या तीना हो, लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल मूल्य बहुत कम रहता है गीता प्रेस की ओर से। और बहुत सुंदर संस्करण है, देखते हैं, आनंद लेते हैं इस संस्करण का भी। आइए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। एक प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता जी का बहुत सुंदर सा एक संस्करण देखने वाले हैं जो कि गीता प्रेस गोरखपुर की ओर से प्रकाशित होता है। कोड नंबर है इसका 3, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 नंबर कोड है, गीता प्रेस की ओर से दिया गया है। और यहाँ देखिए लिखा गया है श्रीमद् भगवद गीता तत्व विवेचनी हिंदी टीका। ये जो श्रीमद् भगवद गीता जी के ऊपर टीका लिखी गई है ये है श्री जयदयाल गोविंदिका जी की ये टीका है। काफ़ी सुंदर और आकर्षक तरह से इसको बनाया गया है। यहाँ पे देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता तत्व विवेचनी हिंदी टीका। तो कुछ इस प्रकार से ये मिलता है संस्करण गीता प्रेस की ओर से श्रीमद् भगवद गीता जी का। और एक बार मैं आपको इसकी मोटाई दिखाता हूँ। देखिए इतनी मोटाई का ये संस्करण दिया गया है। और इसका बैक कवर देखिए कुछ इस प्रकार से कन्हैया जी की एक फ़ोटो छापी गई है। तो बहुत सुंदर तरह से इसको बनाया गया है। तो ये तो रही इसकी बाहरी बनावट। और अब मैं इसमें दिखाता हूँ आपको अंदर किस प्रकार से इस संस्करण के लिए बनाया गया है। तो देखिए पीले कलर में इसको बनाया गया है इसकी जैकेट के लिए ऊपर से। और यहाँ पे आप देखेंगे तो महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत कुछ एक श्लोक यहाँ पे छापा गया है और उसका हिंदी में अर्थ यहाँ पे छापा गया है। देखिएगा, आप पढ़ सकते हैं। और देखिए इस प्रकार से शुरुआत हो रही है, वाइट पेपर है। और यहाँ पे देखिए श्रीमद् भगवद गीता तत्व विवेचनी हिंदी टीका सहित टीकाकार हैं श्री जयदयाल गोविंदिका जी। और 3 नंबर इसको कोड दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार से शुरुआत हुई इसकी। और अब मैं दिखाता हूँ कौन सा ये संस्करण है और कितने मूल्य का ये संस्करण है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे संवत 2081 का संस्करण है और 57 में पुनः मुद्रण हुआ था। कुल मुद्रण इस ग्रंथ के हो चुके हैं 3,77,500 और मूल्य है इसका 170 रुपये, जो कि इन वेबसाइटों के माध्यम से मंगाएंगे तो कुछ डाक खर्च के अलावा आपको 170 रुपये के आसपास पड़ेगा। और यहाँ देखेंगे तो निवेदन दिया गया है कुछ इस प्रकार से, 1 पेज का ये निवेदन मिलता है। और यहाँ पे निवेदन दिया गया है प्रकाशक महोदय की ओर से। 1 पेज का निवेदन है, पढ़ लेते हैं। देखिए पूरे निवेदन के लिए, भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन की सार्थकता जीवन को सुसंयत करके उसे भगवानमुखी बनाने में है, जिससे इस शुद्र अल्पकाल स्थायी ससीम भौतिक जीवन से उठकर महान शाश्वत एवं असीम अनंत जीवन को प्राप्त किया जा सके। हम भारतीयों की दृष्टि में किसी ग्रंथ की उपयोगिता अथवा उपदेयता इस बात पर निर्भर करती है कि वह हमें जीवन के इस चरम और परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कहाँ तक सहायक है। इस दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि श्रीमद् भगवद गीता का एकमात्र आश्रय अनुशीलन ही मानव मात्र को लक्ष्य की प्राप्ति करा देने में सबसे अधिक सहायक, उपयोगी तथा सर्वार्थ सिद्ध सबल साधन के रूप में कसौटी पर खरा उतरता है। श्रीमद् भगवद गीता के इस लोक कल्याणकारी अपदान और उसकी विश्वमान्य महत्ता को दृष्टि पथ में रखकर ही गीता के आत्मोद्धारक अमर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गीता प्रेस ने श्रीमद् भगवद गीता के अनेकों छोटे बड़े संस्करण तथा विस्तृत टीकाएं प्रकाशित की हैं। उनमें परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन जयदयाल जी गोविंदिका द्वारा प्रणीत ये तत्व विवेचनी टीका अन्यतम है। इसमें टीकाकार ने गीता की विस्तृत व्याख्या सहित अनेक गूढ़ तात्विक रहस्यों को सरल सुबोध भाषा में उद्घाटित किया है। इस प्रामाणिक, उपयोगी और लोकप्रिय ग्रंथ के अब तक अनेक संस्करण बहुसंख्यक लाखों प्रतियों के रूप में निकल चुके हैं। मुद्रण की आधुनिक प्रविधि द्वारा मुद्रित ऑफसेट की स्वच्छ सुंदर सफाई से युक्त संस्करण पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हुए गीता के पठन पाठन की ओर उन्हें अधिकाधिक प्रवृत्त करेगा, ऐसा आशा है। विश्वास है कि प्रेमी पाठक और जिज्ञासुजन इससे विशेष लाभ उठाएंगे। ये प्रकाशक महोदय की ओर से ये निवेदन किया गया है।
तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये ग्रंथ के लिए बहुत ही सुंदर तरह से बनाया गया है। और अब देखते हैं इसमें अगले पेज पे क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो है विषय सूची। यहाँ देखिए गीता तत्व विवेचनी टीका सहित श्रीमद् भगवत गीता जी की विषय सूची यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले है नम्र निवेदन तथा गीता महात्म्य, फिर है पहला अध्याय। पहला अध्याय आप देखिए कुछ इस प्रकार से है, फिर यहाँ से दूसरा अध्याय यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है। इसी प्रकार से तीसरा अध्याय है। किस नंबर पर अध्याय का नाम संक्षेप और संबंध इस प्रकार से दिया गया है। तो कौन से पृष्ठ पे है वह सब यहाँ पे मुद्रित किया गया है। तो काफ़ी अच्छी तरह से ये विषय सूची और विस्तार से विषय सूची आपको इस टीका में देखने को मिल जाती है, जो कि 2-3 पेज की ये विषय सूची है। और यहाँ देखिए 18वां अध्याय है और 18वां अध्याय, और यहाँ पे देखिए अध्याय का नाम है संक्षेप और संबंध, अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान के द्वारा त्याग के स्वरूप का निर्णय। और यहाँ आते आते देखिए 18वां अध्याय संपन्न हो रहा है। गीता का महात्म्य लास्ट में यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार से ये है विषय सूची। और पेज की गुणवत्ता तो काफ़ी बढ़िया है, एकदम उच्च क्वालिटी है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो गीता में ध्यान संबंधी श्लोक, तो गीता में ध्यान संबंधी श्लोक नाम से एक ये टेबल छापी गई है। टेबल की अगर बात करें तो निराकार कहाँ कहाँ पे श्लोकों में वर्णन है, और निराकार साकार का कहाँ कहाँ पे कौन से श्लोकों में वर्णन आया है वो सब यहाँ पे है, और साकार का कहाँ कहाँ पे वर्णन आया है वो सब यहाँ पे है। अध्याय यहाँ पे छापा गया है और कौन कौन सी श्लोक संख्या है निराकार के अंदर, और निराकार साकार और साकार। तो इस प्रकार से आप प्रभु के अलग अलग स्वरूप हैं उनका कहाँ कहाँ पे वर्णन है वो सब यहाँ पे दिया गया है। और इस टेबल में देखेंगे तो गीता में भगवत प्राप्ति के साधन विषयक श्लोकों की संख्या यहाँ पे मुद्रित की गई है। देखिएगा अध्याय और श्लोक, तो साधन विषयक श्लोक जो हैं वो सब यहाँ पे प्रिंट किए गए हैं। और यहाँ पे देखिए है नम्र निवेदन। और अगर निवेदन की बात की जाए तो मैं इसको आपको पढ़ के सुनाता हूँ एक पैराग्राफ, फिर आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। देखिए है नम्र निवेदन। सबसे पहले जो सबसे प्रिय श्लोक है, अधिकतर आपको गीता प्रेस के ग्रंथों में सबसे प्रथम पृष्ठ पे देखने को मिलता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव शर्मम मम देवदेव वासुदेव सुतम देवम कंस चारुणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। तो यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर सा श्लोक के साथ में इस ग्रंथ की शुरुआत होती है नम्र निवेदन में। गीता महिमा है, एक पैराग्राफ यहाँ तक पढ़ लेते हैं। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है, इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है, इसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष महेश गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। इतिहास पुराणों आदि में जगह जगह इसकी महिमा गाई गई है, परंतु जितनी महिमा इसकी अब तक गाई गई है उसे एकत्र कर लिया जाए तो भी ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी महिमा इतनी ही है। सच्ची बात तो यह है कि इसकी महिमा का पूर्णतः वर्णन हो ही नहीं सकता। जिस वस्तु का वर्णन हो सकता है वह अपरिमित कहाँ रही, वह तो परिमित हो गई। बहुत सुंदर बात यहाँ पे निवेदन में लिखी गई है। और ये नम्र निवेदन का पैराग्राफ हमने पहला पढ़ा, और देखा जाए तो कई पेजों में ये नम्र निवेदन देखने को मिलता है। देखिए कई लगभग 3-4 पेज हैं, और फिर चित्र आ जाते हैं यहाँ पे अर्जुन को उपदेश देते हुए एक ये चित्र छापा गया है। देखिएगा गीता प्रेस की ओर से बहुत सुंदर सुंदर चित्र मिलते हैं। और ये जो है चित्रकार पहले बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे, उनने अपने हाथ से बनाए हुए चित्र हैं ये। यहाँ देखिए ये काफ़ी सुंदर सुंदर चित्र दिए गए हैं। एक चित्र ये दिया गया है, और फिर अभी भी आप गौर कीजिएगा अभी भी नम्र निवेदन ही यहाँ पे चल रहा है। तो कई पेजों में बहुत ही विस्तार के साथ में इसमें नम्र निवेदन दिया गया है। देखिए अभी भी चल ही रहा है, तो आप पेज काउंट कर लीजिएगा कितने पेज में है, और यहाँ पे आके ये संपन्न होता है। और नम्र निवेदन यहाँ पे संपन्न तो हो रहा है, लेकिन एक संपन्न होते होते यहाँ पे ये भी बता के जा रहा है कि इस टीका में कौन कौन से ग्रंथों के माध्यम से रेफरेंस लिए गए हैं। देखिए ग्रंथों के नाम यहाँ पे बहुत ही बड़ी संख्या में लिए गए हैं। देखिएगा ऋग्वेद संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ईशावास्योपनिषद, किनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद। तो बहुत तरह से यहाँ पे उपनिषद प्रयोग किए गए हैं। साथ ही साथ पुराण भी हैं। श्री रामचरितमानस से भी यहाँ पे, विनय पत्रिका से भी यहाँ पे रेफरेंस लिए गए हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथों का यहाँ पे रेफरेंस यानी उनका सहारा लेके इसमें टीका को बनाया गया है। यहाँ पे देखिए गीता महात्म्य है। गीता महात्म्य का भी एक पैराग्राफ तो पढ़ना बनता ही है। यहाँ देखिए गीता महात्म्य। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, ना बंधन है ना मोक्ष, केवल निरामय ब्रह्म ही सर्वत्र विराजमान है, न अद्वैत है ना द्वैत, केवल सच्चिदानंद ही सब और परिपूर्ण हो रहा है। गीता का सारभूत ये शास्त्र संपूर्ण शब्दों द्वारा भली भांति निश्चित सिद्धांत है, जिसमें वेद शास्त्रों से अच्छी तरह निश्चित किया हुआ ब्रह्म ज्ञान विद्वान है।
मेरे द्वारा कहा हुआ ये गीता शास्त्र वेद के गुण अर्थ को दर्पण की भांति प्रकाशित करने वाला है। जो पवित्र हो, मन इंद्रियों को वश में रखकर इसका पाठ करता है वह मुझ सनातन देव भगवान श्री विष्णु को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से गीता महात्म्य दिया गया है और यहाँ पे भगवान विष्णु महाराज का वर्णन आता है, भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। और यहाँ देखिएगा जयदयाल गोविंदका जी के उनके हैंड राइटिंग में लिखा गया एक पत्र है। उसके बाद देखिए यहाँ से लगभग इतने पेजों के बाद में श्रीमद् भगवद गीता जी का पहला अध्याय यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। यहाँ देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता तत्व विवेचनी हिंदी टीका सहित अथ प्रथमो अध्याया। और अध्याय का क्या नाम है, अध्याय का संक्षिप्त में यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, वर्ण हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है विस्तृत टीका है तो हर चीज़ पे पॉइंट पे गौर किया गया है। और यहाँ देखिए अब पहला श्लोक यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है। पहले अध्याय का पहला श्लोक श्रीमद् भगवद गीता जी के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युस्वा मामका पांडवाय शैव किम कुर्वत संजय। धृष्टाज बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। और यहाँ पे प्रश्न और उत्तर के रूप में जवाब टीका के रूप में मिल रहा है, यहाँ पे टीका में मिल रहा है आपको। यहाँ दूसरा प्रश्न है और छपाव देखिए काफ़ी बढ़िया है, छापा बहुत अच्छी तरह से गया है, प्रिंट क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, बड़े बड़े अक्षर हैं, पढ़ने में कोई समस्या नहीं होने वाली है। मूल्य नाम मात्र का है तो बढ़िया तरह से आप इसको लेके पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छी तरह से इसको बनाया भी गया है। गीता प्रेस की ओर से प्रकाशित होती है तो निश्चित रूप से आप विश्वास के साथ इसका अध्ययन आप कर सकते हैं। और टीका भी काफ़ी बड़े महापुरुष की है ये, जयदयाल गोविंदका जी की, तो उनकी टीका का आश्रय आप ले सकते हैं श्रीमद् भगवद गीता जी का अर्थ समझने के लिए। और वैसे अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता नॉर्मल रूप में पढ़नी है तो बहुत सारे संस्करण गीता प्रेस से मिलते हैं, उनको भी आप चाहो तो लेके एक बार नॉर्मल अर्थ के साथ पाठ कर सकते हो, उसके बाद आप विस्तृत टीकाओं पे जा सकते हो। तो आज का ग्रंथ जो है मैं आपको टीका के रूप में ये दिखा रहा हूँ, इसलिए ये सब बातें मैं बता रहा हूँ आपको। और पेज क्वालिटी मैंने आपको बताई दी बढ़िया है, प्रिंट क्वालिटी भी इसकी बढ़िया है और टीकाकार भी बढ़िया है। गीता प्रेस तो है ही सनातन धर्म के लिए दुर्लभ ग्रंथ प्रकाशित करने के लिए विख्यात और हम सबका भरोसा भी है, तो इसलिए इस ग्रंथ को आप ले सकते हो, इसको पढ़ सकते हो आप। बहुत सुंदर है ये ग्रंथ बनाया गया है। और देखिएगा तत्व विवेचनी जो टीका है जयदयाल गोविंदका जी की, इसके बहुत सारे संस्करण आपको मिल जाएंगे, छोटे बड़े। कुछ संस्करण मैं पहले ही दिखा चुका हूँ आपको, इस संस्करण की रिक्वेस्ट काफ़ी थी तो इसीलिए जो है मैंने ये आज आपको दिखाया है। अब मैं चलता हूँ बिल्कुल ही अंतिम वाले प्रश्न की तरफ, कितने इसमें प्रश्न दिए गए हैं। तो अगर प्रश्नों की संख्या देखी जाए 672 प्रश्न हैं इस संस्करण में। मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी, और जो गीता महात्म्य है आरती, ये तो संस्करणों में प्रायः मिल ही जाती हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए श्रीमद् भगवद गीता अंतर्गत श्लोकों की आकारादि वर्णाक्रम सूची। तो यहाँ पे अगर ये समझने में ये शब्द आपको दिक्कत हो रही तो ये मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत जो है जो श्लोक आ रहे हैं उनके जो सीक्वेंस है उसको वर्ण क्रम के अनुसार लगाया गया है। इसका अर्थ ये है, यहाँ देखिए मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार से डिक्शनरी होती है उसी प्रकार से यहाँ पे, जैसे अगर अंग्रेजी का अगर आपको थोड़ा सहारा लेके समझाऊं तो जैसे कि ABCD का डिक्शनरी में आता है, उसी प्रकार से हमारे हिंदी वर्ण में छोटा आ बड़ा, छोटी बड़ी, इस प्रकार से जहाँ पे जो से श्लोक स्टार्ट हो रहा है वो सब यहाँ पे देखिए प्रिंट किए गए हैं। छोटे या अक्षर पे आने वाले जितने भी श्रीमद् भगवद गीता जी में श्लोक हैं वह सब यहाँ पे प्रिंट किए गए हैं, और कौन सा अध्याय है, कौन सा श्लोक है, वह छोटे आ का यहाँ पे है। इसी प्रकार से जो बड़ा आ है यहाँ पे, तो बड़ा आ देखिएगा जो श्लोक हैं, जैसे ये पहला वाला जो है ये श्लोक है आख्या ही में को, और ये 11वें अध्याय में 31वां श्लोक है, बड़े आ के अंतर्गत आता है। तो अगर आपको कोई सा श्लोक देखना है और आपको पहला अक्षर उसका पता है तो आपको यहाँ पे डिक्शनरी में ये चीज़ मिलने वाली है। तो ये बहुत ही आसान बना देता है इस तरह का, जब आपको रेफरेंस मिल जाता है तो इस प्रकार से ये संस्करण है। और ये देखिए ये कवर इसके ऊपर लगा गया है पीला पीला, और वैसे ये इस प्रकार से दिखती है। आपको मैं दिखाऊं, इस प्रकार से ये कपड़े का ऊपर एक गत्ता लगाया हुआ होता है, बाकी इसके ऊपर ये सुंदर सुंदर जैकेट इस पर लगा दी गई होती। तो मित्रों आज के वीडियो में हमने देखा श्रीमद् भगवद गीता जी का एक बहुत ही सुंदर संस्करण जो कि एक टीका है, और ये टीका तत्व विवेचनी नाम से आती है। तत्व विवेचनी हिंदी टीका जयदयाल गोविंदका जी की टीका है, गीता प्रेस से प्रकाशित होती है, कोड दिया गया है इसको 3। तो मित्रों बहुत ही सुंदर टीका हमने देखी। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।